और अब बात करेंगे दिल्ली की मुंडका विधानसभा सीट की, जहां पर आम आदमी पार्टी से टिकट कटने के बाद कांग्रेस में वापसी करने वाले धर्मपाल लाकड़ा प्रचार अभियान में जोर शोर से जुटे हैं। इस सीट पर मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी से हटकर अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रिपोर्ट। दिल्ली की मुंडका विधानसभा सीट इस बार के चुनाव में हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी से टिकट कटने के बाद मौजूदा विधायक धर्मपाल लाकड़ा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2020 के चुनाव में इस सीट पर आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े धर्मपाल लाकड़ा ने बीजेपी उम्मीदवार को हराया था। इस बार उनकी पार्टी बदल गई है, लेकिन वो दावा करते हैं कि इस बार भी बाजी वही मारेंगे। बताएं कि सबसे पहले माहौल क्या है जो आज मुद्दे की बात करें। माहौल फर्स्ट क्लास है। पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए माहौल बनने लग रहा है। आम आदमी पार्टी को छोड़ करके पूरी जनता का माहौल कांग्रेस की तरफ हो चुका है, मुड़ चुका है, जो आप कैमरे पे देख सकते हैं। ये ज्यादा समर्थन मुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ से एक भी प्रत्याशी ऐसा नहीं है जिसकी साफ छवि हो। मेरे को जनता ने 5 साल देखे है, मेरे काम देखे हैं, मेरे को ये जन समर्थन इसलिए मिल रहा है। अगर आपकी सरकार जीत कर आती है तो दिल्ली के आपके इलाके की जो जनता उनके लिए क्या काम करेगा? मैं अपने जनता की, अपने क्षेत्र की जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी जो सबसे मेन समस्या है जल भराव की, उससे मैं निजात दिलाऊंगा पक्का। मुंडका विधानसभा सीट का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि ये सीट साल 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। 2008 में पहली बार इस सीट पर चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी ने बाजी मार ली थी। इस बार मुकाबले में कांग्रेस टक्कर देती हुई दिखाई दे रही। मुंडका सीट पर कांग्रेस से धर्मपाल लाकड़ा मैदान में है, तो बीजेपी ने गजेंद्र दराल को उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा आप से जसवीर कराला चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे क्षेत्र के अंदर एक छोटी सी बारिश से जैसे बाढ़ आ जाती है, पूरा ऐसा हाल हो जाता है। इस कॉलोनी का पानी इस कॉलोनी के अंदर है, या तो साइड के पार्कों में या मकानों के साथ, कहीं पे निकासी की कोई सुविधा नहीं है। तो मेरा दूसरा ये काम होगा कि मैं इस कॉलोनी को बिल्कुल पानी की निकासी से निजात दिलाकर और इस कॉलोनी को बड़ी साफ सुथरी बनाई। कांग्रेस उम्मीदवार धर्मपाल लाकड़ा इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन इस सीट पर मुकाबला काफी कड़ा है। इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। मुंडका विधानसभा सीट की बात करें तो यहां टूटी सड़कें, सफाई और गाद से भरे नाले मुख्य समस्या, जिसे ध्यान में रखकर ही यहां के वोटर्स वोट करने की बात कर रहे हैं। यहां के वोटर्स का रुझान मिला जुला है। दिल्ली में आपके इलाके का मुंडका की अगर बात करें तो माहौल किसका दिख रहा है? माहौल मुंडका के अंदर तो धर्मपाल लाकड़ा जी का ही है, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है। यहाँ पे सारी गलियां उन्होंने पक्की की हैं और लोगों के साथ हमेशा दुख सुख में वो खड़े हुए हैं। समस्याओं की बात करें तो जो यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या है? मुख्य समस्याएं थी पानी, सीवर और गलियां। धर्मपाल जी ने सारे अपने विधानसभा में पूरा काम कराया। मतलब पहले पानी भरा रहता था, सारी सीवर का करवाया, सड़कों का करवाया। जो इस बार का चुनाव मुद्दों पर हो रहा है या फिर चेहरे को देख के हो रहा है या पार्टी को देख के हो रहा है? सर, अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग मुद्दे हैं। अब जैसे हमारा मुंडका विधानसभा है, तो हमारे जो प्रतिनिधि थे उन्होंने तो काम करा है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी है उसने काम नहीं करा है। यहाँ इस टाइम नेगेटिव भी बन गया झाड़ू से, क्योंकि कारण क्या है, झाड़ू का मैटर ये है कि 10 साल में फ्री की राजनीति की और कोई मुद्दा ही नहीं था इनके पास। सिर्फ हम फ्री देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे। तो कहने का मतलब फ्री का कंडीशन ये है कि फ्री की बेस पे नहीं होगा काम, अब काम करके दिखाओ। क्या माहौल लग रहा है, कौन जीता है? बीजेपी आएगी भारी वोटों से। अच्छा, मुद्दे क्या है? मुद्दे यही हैं, झाड़ू वाले ने काम नहीं कर रखा और नाले सीवर सब बंद हैं। मुंडका विधानसभा दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जिले का हिस्सा, जो कि हरियाणा की सीमा से लगती हुई है। इस सीट पर वोटर्स की बात करें तो मुंडका सीट पर कुल 3,14,763 वोटर्स हैं। इनमें से 1,65,580 पुरुष वोटर, जबकि 1,49,178 महिला वोटर हैं। इसके अलावा 5 थर्ड जेंडर वोटर भी हैं। मुंडका सीट के 3 लाख से ज्यादा वोटर तय करेंगे कि आपके बागी हुए विधायक धर्मपाल लाकड़ा गेम चेंजर साबित होते हैं या फिर इस सीट पर समीकरण पहले जैसे बने रहेंगे। हालांकि इसका पता 8 फरवरी को चलेगा। दिल्ली से शहजादा हाशमी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।